मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से 2-3 बिंदुओं पर पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऊपर स्तर पर जो कार्य कर रही है, जमीनी स्तर पर भी उन कार्यों पर उतरना पड़ेगा। अभी हमें ऐसा लग रहा है घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आकर उन कामों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना ही होगा, तभी यह सरकार लोकप्रिय बन सकेगी, जनप्रिय बन सकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्या और सामाजिक विकास की। इसी कड़ी में हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज जिंदल जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे व्यापारियों के मुद्दे की बात। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आईपा। धन्यवाद, मैं आईपा को धन्यवाद देता हूँ जी। जिंदल जी, आप ये बता दीजिए, आप व्यापारियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपसे बेहतर कौन जानेगा कि व्यापारियों का दर्द क्या है, व्यापारियों की समस्या क्या है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो व्यापारी हैं वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चला, लॉकडाउन लगा, तो व्यापारियों पर बहुत भारी असर पड़ा होगा इसका, तो बताइए। निश्चित तौर पर मैं संयुक्त उद्योग एवं व्यापार मंडल की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और व्यापारियों की जो समस्या मार्च 2020 से शुरू हुई है वो वर्तमान समय तक लगातार बरकरार है। मार्च 2020 में जिस समय प्रथम बार लॉकडाउन लगा था, कोरोना कार्यकाल शुरू हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे व्यापारियों ने सहयोग किया था, परंतु इतनी बड़ी वैश्विक महामारी पूरे संसार में आई जिससे भारत अछूता नहीं रहा। भारत में भी इस बीमारी ने पैर पसारे, भिन्न भिन्न प्रकार से व्यापारियों का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों से इसमें नुकसान हुआ है। और देखिए, मैं जहां तक व्यापारियों की बात है, इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि व्यापारी अलग अलग ट्रेड के व्यापारियों को अलग अलग प्रकार से नुकसान हुआ है। जैसे किराने के व्यापारी हैं, जैसे मेडिकल के व्यापारी हैं, इन व्यापारियों का थोड़ा नुकसान कम रहा है। लेकिन इसी के अलग देखूं, इतर देखूं, तो जो साय का काम करने वाले हैं, जैसे शादी ब्याह के मैरिज होम है, हलवाई का काम करने वाले हैं, कैटर्स हैं और बाजे वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कार्ड वाले हैं, और स्कूल बंद होने से किताब कॉपी वाले हैं, बुक सेलर्स हैं, इन व्यापारियों के बड़े तादाद में नुकसान हुए हैं। देखिए, नुकसान होने का एक कारण भी है। सबसे बड़ी बात यह है, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया था तो हर व्यापारी के पास अपने कर्मचारी, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, और जब कर्मचारी थे तो वो छोटे छोटे कर्मचारी थे जिनकी परिवार इन व्यापारियों के कार्य पर ही चलता था। क्योंकि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने का कोई ऐसा कारण भी नहीं था कि उसमें कुछ कमाई का आय के स्रोत कुछ अन्य बन जाते, लेकिन सरकार से किसी प्रकार की कोई भी सहायता व्यापारी वर्ग को नहीं मिल पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे लाइटों के कनेक्शन के बिल थे वो सरकार ने पूरे लिए हैं, जबकि उसमें छूट मिलनी चाहिए थी। इसी प्रकार दुकान के कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जिससे कि दुकानदार अपने कर्मचारियों के भरण पोषण की बहुत अच्छी व्यवस्था कर पाता। जिन लोग सक्षम थे, कुछ लोगों ने अपने कर्मचारियों को पैसे दिए हैं, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो पैसे का लेन देन जहां पर नहीं हो पाया, वो बड़े कष्ट में। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया था लोगों को बांटने का, आटा भी कहीं ना कहीं तक बांटा गया, और दाल तेल जो भी सुविधा घर की होती है वो सब लोगों में बांटी गई। क्या आप मानते हैं कि सरकार ने वो जो मुहिम चलाई थी सबको बांटने की, वो व्यापारी तक पहुंचा? देखिए, इसके अंदर मेरा कहना यह, सरकार की अपनी मुहिम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लगातार सरकार जितना कर पाई उसने किया। उसके अलावा देखिए, मैं इसे बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि हमारे व्यापारी वर्ग ने खुद पर समस्या होते हुए भी उस कोरोना काल में जिस समय कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, हमारे व्यापारी ने जिससे जो बन पड़ा उसने वो सहायता की। खाद्यान्न से भी, जिस चीज से, दवाई से भी, जिस चीज से भी जो व्यापारी सहायता कर सकता था, आम जनता की सहायता की। लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यापारी को कुछ सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं। तो सरकार को ऐसी क्या मुहिम व्यापारियों के लिए चलानी चाहिए थी जिससे कि व्यापारियों को लाभ मिल जाए? देखिए, हम अपने संगठन के माध्यम से लगातार 3-4 बिंदुओं पर सरकार से लगातार मांग करते रहे। उसमें प्रथम बिंदु तो ये था, जो विद्युत कनेक्शन के जो चार्ज थे, विद्युत कनेक्शन के चार्ज सरकार को पूर्णतः माफ करने चाहिए थे, छोड़ने चाहिए थे।
दूसरा, दुकानदारों के यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनको पैसा देना था, सरकार को उसमें डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा डालना चाहिए था। जिस तरह सरकार किसानों को दे रही है, जिस तरह सरकार गरीबों को दे रही है, जिस तरह सरकार कन्याओं को दे रही है, इस तरह व्यापारियों के कर्मचारियों को भी सरकार को सहयोग करना चाहिए था। इसके अलावा हमारा बहुत छोटा व्यापारी और बहुत बड़ा व्यापारी जिसके यहाँ कई हजार लोग काम करते थे, उनके प्रति सरकार को विभिन्न योजनाएं चलानी चाहिए थी, जो कि सरकार चलाने में शायद विफल है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, जिस तरह से प्रकोप भी कोरोना का कम हो गया है, व्यापारियों की जो दुकान है वो खुलना शुरू हो गई है, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ रहा है, व्यापारी भी अब दुकान खोले बैठे, तो अब हाल फिलहाल की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो व्यापारी के सामने आ रही हैं? देखिए, मैं इसमें एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई व्यापार भी एक बार पटरी से उतरा हुआ व्यापार एक साथ पटरी पर नहीं आ पाता। पूरे देश में कहीं ना कहीं आर्थिक संकट तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि कमाई का जो जरिया सब लोगों के पास था, एक उसका सर्कल है, सर्कल टूटा हुआ है। व्यापारी की दुकान जरूर खुल रही है, लेकिन जो खरीदारी है बाजार के अंदर, जो एक चमक है, वो उस दौर की नहीं है जो 2020 से पहले हुआ करती थी। क्या मान रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि माना जाए, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा वो तो व्यापारी, मजदूर सभी तबके के लिए लगा, तो सभी परेशान भी हुए, तो इसकी वजह आप क्या मान रहे हैं? जो कस्टमर नहीं आ रहा, अब पहले की तरह पटरी पर नहीं आ रहा, जो व्यापारी है वो पहले की तरह खुश नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप ही ने कहा कि मजदूर टाइप का जो लोग हैं, कर्मचारी जो लोग हैं, वो 2 साल से इतने टूट गए हैं कि उनके पास कोई भी चीज खरीदने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, और कैपेसिटी कम होने का ही कारण है कि आज बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं, पहले जैसी रौनक नहीं है। तो आपने व्यापारियों के लिए कोई ऐसी मांग करी सरकार से, या आपके यहाँ प्रतिनिधि हैं जिनको आपने वोट देकर के चुना और यहाँ के अधिकारी हैं, कोई आपने अपनी कोई विज्ञप्ति दी हो कि हमारी मांग है व्यापारियों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा कुछ? बिल्कुल। कोरोना काल से ही लगातार हम बहुत सारे मांग पत्र देते रहे हैं, जिसमें कुछ मुकदमे भी व्यापारियों पर लगे थे, जो मुकदमे सरकार ने वापस भी लिए हैं। लगातार मांगों के सापेक्ष में बातें चल रही हैं, लेकिन जितनी आशा है उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। मेरा अध्यक्ष जी, आप एक चीज और बता दीजिए, अभी आपने बताया कि मुकदमे भी लगे थे उस दौरान में, तो आप क्या मानते हैं? अभी आपने बताया कि मुकदमे भी सरकार ने वापस ले लिए, तो इसकी वजह क्या मानते हैं जो मुकदमे वापस लिए गए? क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे मुकदमे वापस लेना, इसको किस नजरिए से आप देखेंगे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, व्यापारी की एक ही इच्छा, मिले मान सम्मान सुरक्षा। व्यापारी के मान सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए हम सरकार से लगातार ज्ञापनों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं। तो जब मुकदमे लगे थे, वो सारे मुकदमे 188 में लगे थे कोरोना काल में दुकान खोलने के लिए। दुकानदार ने अपनी जान जोखिम में डालकर दुकानें खोली थी, लोगों की आपूर्ति करने का भरसक प्रयास किया। जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई, वो हमारे दुकानदारों ने किया। तो ये तो एक मानवता के नाते जब मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से बात कही गई, तो पूरे प्रदेश में इस तरह के मुकदमे वापस लिए गए। अच्छा, एक चीज और आप बता दीजिए, जिस तरह से यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, वोट मांगने के लिए आपके सभी वर्ग के लोगों के पास जाते हैं, सभी के घर जाते हैं, व्यापारियों के पास जाते हैं, दुकानों पर घूमते हैं वोट मांगने के लिए। जिस तरह से परेशान था व्यापारी और कोरोना की वजह से घर पर बैठा रहा, तो उस टाइम पे कोई विधायक या सांसद या कोई भी मंत्री आपके पास आया हो, पूछा हो कि व्यापारियों को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, किसी भी समय पूछने गया हो, या कुछ किसी तरीके की मदद सरकार के नुमाइंदों द्वारा व्यापारी के लिए की गई, ऐसा कुछ? देखिए, इसके अंदर तो आम नागरिकों में जो रोष है, वो रोष का कारण भी कहीं ना कहीं है। लोगों का मानना यह है कि सरकार के द्वारा जो हमें सुविधाएं दी गई हैं, प्रतिनिधियों के द्वारा उतना कार्य नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, आपकी बात कितना व्यापारी सरकार से खुश रहा, और अब तो व्यापारी के दिल में क्या है? क्या व्यापारी चाहता है कि बदलाव हो? क्या व्यापारी जो पिछली सरकार थी उसमें खुश था, या व्यापारी को ये आस है कि कोई और सरकार आएगी तो व्यापारी को फायदा होगा? देखिए, मैं आपको इस बारे में एक बहुत स्पष्ट सी बात बताता हूँ। इस सरकार में 2017 के बाद इस सरकार में एक बात तो जरूर रही है कि 2017 से पहले हमारा व्यापारी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, लेकिन 2017 के बाद में सुरक्षा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस सरकार का जो चला है, चारों तरफ से सुरक्षित माहौल में
तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सरकार काफी अच्छी रही है और व्यापारी कहीं ना कहीं आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार से हमारे आईपा के द्वारा क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से 2-3 बिंदुओं पर पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऊपर स्तर पर जो कार्य कर रही है, जमीनी स्तर पर भी उन कार्यों पर उतरना पड़ेगा। अभी हमें ऐसा लग रहा है घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आकर उन कामों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना ही होगा, तभी यह सरकार लोकप्रिय बन सकेगी, जनप्रिय बन सकेगी। तो ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज जिंदल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने आईपा के माध्यम से ये अपील भी की है सरकार और सरकार के नुमाइंदों से कि हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं हमारे पास आए, हमारी समस्या सुने और जो हमारी मांग है कहीं ना कहीं तो उन्हें पूरा करने का कार्य करें, तभी उनका भी भला हो पाएगा और ये भी सरकार के और सरकार के नुमाइंदों का साथ दे पाएंगे। बुलंदशहर से अदनान खान के साथ मैं जिशान अली, आईपा।